हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही खास रोग की बात करने वाले हैं। अनेकों बार आपके इस प्रकार के सवाल हमारे से पूछे जाते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं कि आपको एसिडिटी बहुत बनती है। आज के इस दौर में ये रोग बहुत ही घातक होता जा रहा है और अत्यधिक एसिडिटी अगर बनती है तो इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ज्योतिषीय रूप में हमें ऐसा क्यों होता है? कौन से ग्रह के कारण या कौन से भाव के कारण हमारे साथ ऐसा होता है और उसके लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए, चाहे मंत्र उपचार हो, औषधि उपचार हो, प्राणायाम आसन आदि का उपचार हो, या हमें क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है। इसलिए यह अंक आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। 10 मई सन 2021 दिन सोमवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। साथ ही कल अमावस्या रहेगी। कल पितृ प्रसन्न करें, पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करें, गरीबों में फल बांटें, पक्षियों को दाना डालें, सूर्य को जल देवें और दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त जल देना बहुत अच्छा रहता है। अब आइए हम आज अपने इस अंक पर आते हैं। बहुत लोगों में यह अम्ल पित्त बनता है, इसे अम्ल पित्त भी कहते हैं, एसिडिटी। अब ये क्यों बनता है? इसके अनेकों प्रकार के रीज़न हैं। पहले मैं आपके सामान्य बातों के कारण बता देता हूँ। जो लोग अत्यधिक आराम तलबी होते हैं, अक्सर लेटे रहना, पड़े रहना, सोए रहना, तले हुए पदार्थों का भक्षण करना, कच्चा भोजन करना, जंक फूड खाना, अध पका इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें खाना, मैदा का ज़्यादा यूज़ करना, तो वहाँ इस प्रकार के रोग एसिडिटी आदि होगा ही होगा। दूसरी बात, कई बार अत्यधिक मानसिक तनाव भी इस रोग का कारण हो जाता है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आपकी जन्म पत्रिका का पंचम भाव पेट से संबंध रखता है। तो पंचम भाव के जो कारक ग्रह हैं, जो वहाँ के भावेश हैं, यानी कि जो उस भाव के स्वामी हैं, यदि वो शनि से दृष्ट हों, सूर्य के साथ भी दृष्ट हों या केतु राहु से भी दृष्ट हों, तो भी मैंने देखा है इस प्रकार की रोग की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, आपका नाभि चक्र गिरा हुआ हो, नाभि मंडल बहुत लोगों का गिर जाता है, अक्सर नाभि चक्र, नाभि अपने स्थान से हट जाती है, नाभि का अपने स्थान से खिसक जाना, ये भी इस रोग का बहुत बड़ा कारण होता है। आपके हाथ की रेखाओं में या हथेली में ये पेट होता है। हथेली के ठीक मध्य से थोड़ा सा ऊपर राहु होते हैं, उससे नीचे केतु होते हैं और मध्य में जा रही होती है शनि रेखा। यदि आपकी हथेली के मध्य में जो राहु है उससे ऊपर थोड़ा सा की स्थिति चंद्रमा के ऊपर पूर्ण रूप आरूढ़ हो, यानी कि राहु पूर्ण रूपेण चंद्रमा की तरफ जा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्ति को अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी बहुत बनेगी। आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव और आपकी जन्म पत्रिका के कौन से भाव, प्रथम भाव भी यदि शुभ नहीं है तो भी आपको अम्ल पित्त की शिकायत बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी कुंडली भी बताती है। और जैसे कि मैंने कहा, पंचम भाव के स्वामी यदि शनि के साथ हैं, केतु के साथ हैं या राहु के साथ हैं, है ना, या कमजोर सूर्य के साथ हैं, तो भी अम्ल पित्त की शिकायत आपको बनेगी। खैर, ये थी कुछ ज्योतिषीय बातें।
है ना। तभी तो कहते हैं ना, आपके पास एक बार को मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं है ना, तो आपकी जन्म पत्रिका बता देगी कि आपको ये रोग क्यों हुआ है और आपको इस रोग का क्या निवारण करना चाहिए। कुंडली नहीं है तो आपके हाथ की रेखा बता देगी कि आपको ये रोग क्यों हुआ है, इस रोग का निवारण क्या है। इसीलिए वक्त रहते या तो अपनी वैदिक जन्म पत्रिका, वैदिक की राय दूंगा आपको मैं, हरी काली नहीं, वैदिक जन्म पत्रिका अपनी अपने बच्चों की जरूर बनवा के रखा करें, काम आती है। और जिनके पास नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो अपने हाथ की रेखाओं से भी ये सारी बातें जान सकते हैं। और ये तो एक छोटा रोग है, बड़ा भी बहुत है, उपचार ना हो तो बहुत बड़ा बन जाता है। अरुचि आने लगती है, भूख कम लगने लगती है, शरीर गिरा गिरा सा रहने लगता है, सुस्ती रहने लगती है, प्रमाद आलस्य आपको घेर लेता है और जिंदगी जहाँ हंसी खुशी से बीतती है वहीं जीवन में नीरसता आ जाती है, जीवन उबाऊ होने लगता है अगर आपको अत्यधिक अम्ल पित्त की शिकायत बनती है तो। और उसके बाद फिर और अनेकों रोग उसके साथ जन्म लेने लग जाते हैं। अब और बहुत से लोग हैं, मोटापा क्यों बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आप बहुत थिन पतले क्यों हैं, आपको बीपी की शिकायत क्यों है, आपको शुगर क्यों है ना। कैंसर जैसे नामुराद, कैंसर अंतिम रोग माना जाता है क्योंकि अक्सर उसमें रोगी की हालत बड़ी दर्दनाक हो जाती है और घबराहट पैदा हो जाती है, नाम सुनते ही व्यक्ति डर जाता है कैंसर का। तो ज्योतिष में बहुत सारे रास्ते हैं अगर हम उन्हें अच्छे से अपनाते हैं तो। अब आइए, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका उपचार क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपचार, अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें, बहुत ज़्यादा चिंता मग्न ना रहें, रात्रि में बहुत देर तक जागरण का प्रयास ना करें। जो बहुत रात तक सोते नहीं हैं, अब सोएगा कौन नहीं, जिसके चंद्रमा भी कमजोर होंगे उसकी नींद खराब होगी, वो रात को अक्सर जगेगा, ये हकीकत बात है। सुबह जब दिन निकलने की पोर फटेगी तो उसको नींद आने लगेगी। तो चंद्र से संबंधित 11 सोमवार शिव पिंडी के ऊपर आप पंचामृत चढ़ाइए बना करके और वहीं शंभू के चरणों में बैठ करके 5 या 10 मिनट त्र्यंबकम मंत्र का जप करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कच्चे दूध का सोमवार की सुबह सुबह, कच्चा दूध हो, कच्चा दूध, उसमें एक थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। जी हाँ, कच्चा दूध हो, लेकिन ये पैकेट वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये पैकेट में तो जिंदगी बंद हो गई है ना। पैकेट के दूध नहीं साहब, जो जिनके आसपास पशु हैं या जो ग्रामीण आंचल से हैं, ताज़ा, इसे धारोष्ण दूध कहते हैं, ताज़ा दूध निकलता हुआ हो, 1 कप दूध भर लें और उसमें एक नींबू निचोड़ लें, कागजी छोटे वाला, और आप उसे पी लीजिए। एसिडिटी आपको बनेगी नहीं, आपकी एंड हो जाएगी, आप करके देखें। और इसी के साथ साथ जिन्हें बवासीर की बहुत ज़्यादा शिकायत हो, वो भी ऐसा दूध, धरोष्ण दूध, यानी कि बिल्कुल ताज़ा निकलता हुआ दूध हो, नींबू निचोड़ के पीजिएगा, बवासीर की शिकायत भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। मतलब आप रोज़ नहीं कर सकते, वीकली या सप्ताह में 2 बार करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। चंद्र चालीसा पढ़ने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में पहने, दाहिनी बाजू पे बांधें, या अपनी सिंपल रुद्राक्ष की माला बनवा लें, या लाल धागे में सोमवार के दिन पहने, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई आधी किलो या 500 ग्राम या 400 ग्राम, थोड़ी रुई, कपूर, थोड़ा देसी घी, ये चीज़ें 4 या 5 पूर्णिमा दान करिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप करके देखें। अब मैं आपको, ये तो हुआ चंद्रमा का, और यदि आप प्रतिदिन चंद्र चालीसा भी पढ़ते हैं ना, रात को सोते समय या शाम के पूजा में चंद्र चालीसा पढ़िए, इससे भी लाभ मिलेगा। और जैसे जब पूर्णिमा आती है तो देसी घी का दीप जलाएं, चंद्रमा को अर्पण करना शुरू कर दें, इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आप सोचेंगे साहब ये तो हुई चंद्रमा की बातें, ज्योतिष की बातें, कोई उपचार भी बता देते। तो आइए आपको हम उपचार भी बता देते हैं। सबसे पहली बात, अपनी नाभि को सही रखें। नाभि अपनी जगह से जब खिसक जाती है, हिल जाती है, तो उस स्थिति में भी नाना भांति के पेट के रोग, भूख न लगना, अरुचि होना,
या एसिडिटी बनना, ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। नाभि संतुलित कैसे रहे, देखो भाई, इसके लिए तो आप किसी योग्य व्यक्ति को दिखाएं, नहीं तो एक हमारी माता जी का फॉर्मूला है, उसे आप नोट कर लें। जब जब आपको लगे, और वैसे ये सब्जेक्ट किसी और दिन लेने वाला था, लेकिन चलो बात चल रही है तो बता देते हैं। आपको नाभि गिरी हो तो पता कैसे लगता है? अगर हम सीधे लेट जाएं तो दोनों जो हमारे पाँव के अंगूठे होते हैं ना, उनमें ऊपर नीचे आपको महसूस होगा। हाथ जब जोड़ेंगे ऐसे, तो ये जो हमारी लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी उंगली है, इसकी ये धारियां आपस में दोनों हाथों की एक साथ कई बार नज़र नहीं आती हैं, और वो आपस में हटी हुई ऊपर नीचे अनबैलेंस हो जाती हैं। और ये भी छोड़ो, ये तो खैर बातें बहुत लोग आपको बता चुके हैं, लेकिन स्वयं पता लग जाता है कि अनमना सा मन हो रहा है, खाने की बहुत दिन से इच्छा नहीं हो रही है ना, पेट हमेशा अफरा अफरा सा रहता है, या बहुत लोगों को डिसेंट्री लगी रहती है, ये भी होता है। इसके लिए जो हम माता जी की बात कर रहे थे, इतना बड़ा एक पात्र हो, लोटा जिसे हम कहते हैं, चौमुखा दीपक जला लें, सुबह सुबह का समय हो, खाली फ्रेश पेट हो, समतल जमीन पर आप लेट जाएं, चौमुखा आटे का दीपक जला लें, इस हिसाब से जलाएं, तेल न टपक रहा हो, कभी पेट जल जाए। वो दीपक जहाँ आपकी नाभि है वहाँ थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाया जाए, उसके ऊपर दीपक रखा जाए, और फिर वो लोटा बहुत हिसाब से एकदम उसके आपके पेट के ऊपर दबा दिया जाए। वैक्यूम बन जाएगा, इससे जो अंदर दीप जल रहा है, हवा न जाने की वजह से वो दीप बुझ जाएगा, और वो लोटा खिंचाव करेगा आपके शरीर के अंदर। अब इसमें करना क्या होता है, अगर वास्तव में बहुत पुराने समय से आपकी नाभि गिरी हुई है ना, तो आपको मन करेगा बस फटाफट इस लोटे को कोई हटा दे यहाँ से। इतना खिंचाव, यानी कि जब वो वैक्यूम बनेगा तो आपकी नाभि खिंच करके अपने स्थान पर आएगी, समझे आप? यानी कि वो वैक्यूम जो बना, अंदर जो वैक्यूम बनी, वो आपकी नाभि को, चाहे इधर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, उसे अपने स्थान पर, धरण भी कहते हैं इसे, धरण गिरना, अपने स्थान पर ले आएगी। और कम से कम 1 मिनट ऐसा रखें, और उसे रखने से पहले सौंफ का उबाला हुआ पानी, सौंफ खाने वाली जो सौंफ होती है ना, उबाला हुआ पानी, चाहे उसमें हल्की सी मिश्री मिला लें, इतना गर्म हो कि जितना हम पी सकें, उसे अपने पास रखें पहले से ही। और ये क्रिया कोई दूसरा ही व्यक्ति कर सकता है, आप नहीं कर सकते स्वयं। और उसके बाद अब लोटा आप ऐसे मत हटाना, उसमें इतना वैक्यूम होगा कि कई बार लोग घबरा जाते हैं कि अब ये पेट से छूटेगा कैसे। अगर लोटा इतना उसमें वैक्यूम बन जाती है कि आप उसके साथ ऊपर उठ सकते हैं। पेट की जो खाल है उसे एक उंगली से दबाए, जो व्यक्ति आपके ऊपर लोटा रख रहा है दबाए, फुस देनी हवा निकल जाती है, ऐसे उसको हवा को निकाला जाता है। उसके बाद हल्का सा हाथ तेल का मला जाए, और वो आपको कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे सहारे से उठाए, वो सौंफ का पानी पी लीजिए। ऐसा आप 8-10 दिन करिएगा, आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। ये एक देसी फार्मूले हैं, और वास्तव में अब देखो ना, ये किस प्रकार की बड़ी बीमारी आई, और कैसे हम अपने देसी नुस्खों से ही घर में सुरक्षित रहे। देखा ना, मेडिकल साइंस के कैसे हाथ खड़े हुए। तो आयुर्वेद अपनी जगह बहुत ही शानदार है। आयुर्वेद हुआ, शारीरिक और बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आइए मैं आपको 2-3 चीज़ें और लिखवा देता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी, और आपको आसन भी बता देता हूँ कि आप यदि आसन करने के शौकीन हैं, योग करने के शौकीन हैं, तो आपको कौन सा करना चाहिए। अब आप एक चूर्ण बनाने की विधि लिख लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। ये पाउडर बना के रख लेना। अजवाइन, छोटी हरड़, सेंधा नमक तथा 1 चुटकी अच्छे वाला हींग, सबको 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम लेकर के चूर्ण बना लें, और भोजन के बाद 1 चम्मच गुनगुने पानी से 21 दिन लेवें। एक और लिख लें, सौंठ, काला नमक, दालचीनी, हींग, पीपल तथा हरड़, सब 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर के पीस करके चूर्ण बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी से 1.25 महीना लेवें। काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। अब ये 2 चूर्ण बताए हैं, इन दोनों में से एक लेना है आपको, एक बनाना है। आगे बढ़ें। अगर आप आसन करने के शौकीन हैं, तब आपको आसन में क्या करना है, लिखें आसन। इसमें धनुरा आसन, हलासन,
और मंडूक आसन। इन तीनों आसनों में से यदि कोई भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको किसी योग्य व्यक्ति से सीखना पड़ेगा। प्राणायाम, प्राणायाम में चंद्रभेदी और नाड़ी शोधन यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि मुद्रा विज्ञान की भी हम बात कर लेते हैं, अश्वनी मुद्रा और ताड़ागी मुद्रा यदि आप बनाते हैं 3-3 मिनट के लिए, इससे भी आपको इस रोग में लाभ मिलेगा। आहार लिख लें कि हमें इस रोग में कैसा आहार लेना चाहिए। ठंडा दूध पिएं, बहुत ठंडा नहीं लेकिन बहुत गर्म नहीं। मूंग की दाल की खिचड़ी, नारियल का पानी, आंवला आदि ग्रहण करें। चाय, कॉफ़ी, बहुत खट्टी दही, शराब, उष्ण पदार्थ आदि का सेवन भूलकर भी न करें। ये हमने आपको बता दिया। अब देखो, आज इस एपिसोड में करीब करीब बहुत सारी बातें आपसे हो गई और ये मन भी इसलिए हुआ कि इस समय हर व्यक्ति डरा हुआ है। नाना भांति के रोग फैल रहे हैं, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। मतलब व्यक्ति घर में भी संतुष्ट नहीं है, घर में भी व्यक्ति पैनिक हुआ है। इसलिए मन तो ये करता है कि और बहुत सारे रोग हैं, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, या ये कह लो शुगर है, अनेकों मर्ज हैं। और हमारे ऋषियों ने हर मर्ज के आयुर्वेदिक नुस्खे, योगासन, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। और मैं तो ये मानता हूँ यदि आप ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी रीति रिवाजों पर चलेंगे तो आपके नाना भांति के रोग दूर होते रहेंगे। और इसी श्रृंखला में एक उपाय और है जो हम प्रतिदिन आपके साथ करते हैं, एक दिन छोड़ करके, विश्व स्वास्थ्य हेतु, विश्व शांति हेतु, आपके आरोग्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, जो हम एक स्तुति करते हैं शाम को 7 बजे। उससे मेरी प्रार्थना है आप भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। आज शाम की स्तुति नारायणी स्तुति रहेगी, इसलिए मेरे साधकों आज की नारायणी स्तुति से जुड़ना ना भूलें, शाम को 7 बजे। अब मैंने इसमें 2 चूर्ण बनाने की विधि बताई है आपको। ये सारा सामान किसी अच्छे पंसारी से, जो देसी जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, उनसे मिल जाता है। और आप थोड़ा थोड़ा लें, पहले चूर्ण आधी चम्मच लें, थोड़ा लें, गुनगुने पानी से लें। बहुत लोगों को कई बार बहुत दस्तावर सा भी महसूस हो सकता है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से एक चूर्ण बना लें। नीचे वाला जो मैंने बताया ना, वो बहुत अच्छा है, उसे बना लें। वैसे दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चे को, किसी को ऐसी शिकायत रहती है तो ऊपर वाला चूर्ण बना लें। आप बड़े हैं तो नीचे वाला चूर्ण बना लें। और जो मैंने लोटे की विधि बताई है, हवा एक वैक्यूम सी बन जाती है, धरण अपनी जगह आ जाती है, उसे बहुत छोटे बच्चों के साथ या गर्भवती महिलाओं के, जो महिलाएं गर्भवती हों, प्रेग्नेंट हों, उनके ऊपर वो ना किया जाए। बहुत छोटे बच्चों के साथ ना किया जाए। जिनको हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या किडनी की शिकायत है, या किडनी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, उनके साथ वो विधि ना की जाए। इसलिए पूरे कार्यक्रम को ध्यान से सुनना। इसलिए कई बार ना बहुत सारी चीज़ें बताने का तो मन होता है, लेकिन बहुत एपिसोड ऐसे हैं जो आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तब उसका नेगेटिव पॉजिटिव आपको दोनों पहलू पता होने चाहिए। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं
मन्येस्तु किं कर्म वे। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें। भगवान शिव शंकर का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरसे, हम सब स्वस्थ रहें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। वैदिक जन्म पत्रिका यदि आपके पास है तो आप किसी भी मर्मज्ञ विद्वान को दिखाएं और जो भी समस्याएं हैं शारीरिक या मानसिक या आर्थिक, उसमें उसके हिसाब से यदि आप उपाय करते हैं तो विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे संस्थान में जिन लोगों की भी पत्रिकाएं आई हुई हैं बनने के लिए, लॉकडाउन चल रहा है आपको मालूम ही है, समय के हिसाब से धीरे धीरे सबको हम भेजने का प्रयास करेंगे। जिनकी कॉल अपॉइंटमेंट चल रही हैं वो यथावत तरीके से चल रही हैं, लेकिन डेट कई बार कुछ आगे चली जाती है, उसके लिए कृपया आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। चलते चलते फिर कहूँगा, आज शाम की नारायणी स्तुति आप सबके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, विश्व शांति के लिए है ना। इसलिए आज शाम की स्तुति से जुड़ना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।